दोस्तों, इब्राहिम तरोरे ये नाम तो आपने सुना ही होगा और नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि ये अफ्रीका के देश बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की नींद उड़ाकर रख दी। इनका कहना है कि मैं फिलिस्तीन को दिलो जान से सपोर्ट करता हूं। इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अनहु की तरह हर दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूं। और ये हजरत बिलाल को ही अपना आइडियल मानते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं इब्राहिम तरोरे ने गाजा के मुसलमानों को लेकर हाल ही में क्या बड़ा ऐलान किया है। गाजा के मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बारे में जानकर अमेरिका इजराइल सदमे में आ गया है। और यही नहीं, इब्राहिम तरोरे के इस ऐलान को सुनकर यकीनन आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी इब्राहिम तरोड़ी को सपोर्ट करते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब ईद की सुबह दुनिया के तमाम मुसलमान अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे थे, उस वक्त गाजा के बेबस और लाचार मुसलमान बच्चों के हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे। कोई दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह, हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे, तो कोई मासूम इल्तजा कर रहा था कि या अल्लाह, हमें जालिम के जुल्म से निजात दे। याद रखें, ईद का दिन वैसे तो हर मुसलमान के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, मगर यह ईद गाजा के मुसलमानों के लिए कोई भी खुशी लेकर नहीं आई थी, क्योंकि इनके घर तबाह हो चुके थे। मस्जिदें वीरान थीं, माओं के चेहरे आंसुओं से तर थीं, हर तरफ खौफ और मौत का सन्नाटा था। ऐसे वक्त में दुनिया से एक आवाज उठी, जो शायद अल्लाह ताला ने इन मासूम बच्चों की दुआओं के जवाब में भेजी थी। यह आवाज थी इब्राहिम तरोरे की, जो अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के सदर हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम तरोरे सिर्फ अपने देश के राष्ट्रपति ही नहीं हैं, बल्कि आज गाजा के मजलूम बच्चों की आखिरी उम्मीद भी बन चुके हैं। इसने पहले तो अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर देशों को ललकार कर खरी खोटी सुनाई, और अब इसने दुनिया को हैरत में डालने वाला गाजा के मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे ने ऐलान किया है कि उसने अपने मुल्क के कौमी खजाने का सबसे कीमती खजाना, यानी कि एक पूरा सोने का पहाड़, गाजा के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। इस ऐलान ने सबको चौंका कर रख दिया है, और खास करके अमेरिका इजराइल जैसे देश सदमे में आ गए हैं। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह शख्स कौन है और उसके दिल में ईमान की ये हरारत कैसे जागी। आज हम आपको इब्राहिम तरोरे की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे एक गरीब किसान घराने में पैदा हुआ था। इनके वालिद सख्त मेहनत करने वाले इंसान थे, और इनकी माँ एक बहुत ही नेक और हरदम अल्लाह से दुआ करने वाली खातून थी। इब्राहिम तरोरे की तरबियत इस्लामी असूलों पर हुई थी, इसीलिए यह बचपन से ही जुल्म और जाति को नापसंद किया करते थे। एक दिन इब्राहिम तरोरे स्कूल से घर लौटा, तो उस वक्त उनके घर में खाना नहीं था। खाना मांगने पर माँ ने कहा कि बेटा, आज मैंने सारा खाना गरीब पड़ोसी को दे दिया है, क्योंकि उनके बच्चे भूखे थे। उस दिन इब्राहिम तरोरे ने सबक सीखा कि हकीकी ईमान सिर्फ नमाज और रोजे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि भूखों को खाना खिलाने और जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े होने का नाम है। फिर जब इब्राहिम तरोरे जवान हुए तो फौज में भर्ती हो गए। वहां पर भी इन्होंने न सिर्फ बेशुमार मुश्किलात देखी, बल्कि उनका डटकर मुकाबला भी किया, और जुल्म और जाति के खिलाफ डटकर खड़े भी रहे। याद रखें, अल्लाह ने इन्हें बेमिसाल सलाहियतें दी, इसलिए फिर यह अपनी ईमानदारी, अपनी बहादुरी के सब बहुत ही जल्द आला ओहदे तक भी पहुंच गए। इसके बाद एक दिन इन्होंने एक जालिम सदर को उसकी कुर्सी से हटा दिया। यह वह सदर था जो अपने मुल्क की दौलत को लूटकर मगरिब के हवाले कर रहा था। इसीलिए इसको हटाकर आज से तकरीबन 1 साल पहले इब्राहिम तरोरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बन गए। पावर में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद बुर्किना फासो का सोना पेरिस और लंदन की जेनत नहीं बनेगा, बल्कि हमारी बच्चों की भूख को मिटाने और उम्मत की इज्जत को बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। और यही नहीं, इब्राहिम तरोरे ने पावर में आते ही सबसे पहले मगरबी ताकतों के साथ किए गए जालिमाना समझौते को भी खत्म कर दिया। उनकी कंपनियों को
उनकी मिलिट्री को अपने मुल्क से बाहर निकालकर वाज कर दिया कि वह अब किसी के गुलाम नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी कौम से भी कहा कि हम भूखे तो रह सकते हैं मगर बेगैरत नहीं हो सकते हैं। इस तरह से फिर इब्राहिम तरोड़े का नाम पूरी अफ्रीका में इज्जत और गैरत की अलामत बन गया। मगर इनका असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। दोस्तों, जब इजराइल ने गाजा के बेकसूर मुसलमानों पर जालिमाना हमला करना शुरू किया, तो ये देखकर इब्राहिम तरोड़े का दिल बेचैन हो गया था। इन्होंने आलमी ताकतों को खामोश देखा, मुस्लिम हुक्मरानों को नींद की हालत में पाया। इसने देखा कि दुनिया में इतने मुस्लिम देश हैं, मगर कोई भी गाजा की सपोर्ट में नहीं आया है। यह देखकर इब्राहिम तरोड़े का दिल गमगीन हो उठा था। फिर एक रात इब्राहिम तरोड़े ने तहज्जुद के वक्त अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर दुआ की कि या अल्लाह, अगर पूरी दुनिया जालिम के सामने खामोश है तो तू मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे मजलूम बंदों के लिए कुछ कर सकूं। अल्लाह की बारगाह में इब्राहिम तरोड़े की दुआ कबूल हुई। इस वजह से फिर अल्लाह ने इब्राहिम तरोड़े के दिल में वो ख्याल डाला जो तारीख बदल देने वाला था। जी हाँ दोस्तों, फिर इब्राहिम तरोड़े ने फौरन ही गाजा के बेबस और लाचार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि वह अपने मुल्की खजाने में से, यानी कि कौमी खजाने से पूरा सोने का जखीरा गाजा के बच्चों को तोहफा करेंगे। इस बात का ऐलान करते हुए इब्राहिम तरोड़े के अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि मैं आज अपना सोना गाजा के बच्चों को दे रहा हूं, क्योंकि यह मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। और अगर आज मैं इसे मजलूमों के काम ना लाया तो कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे का यह ऐलान करना था कि पूरी दुनिया में टहलका मच गया। इनका यह फैसला पूरी दुनिया में गूंज उठा। इजराइल ने इसका सदी विरोध भी किया, और यही नहीं, अमेरिका यूरोप ने तो इब्राहिम तरोड़े को धमकियां भी दी। मगर इब्राहिम तरोड़े कहाँ मानने वाला था। उसका ईमान तो चट्टान की तरह मजबूत था। इसके जवाब में इब्राहिम तरोड़े ने कहा, यह सोना मेरे बच्चों के लिए नहीं बल्कि उम्मत के बच्चों के लिए है, और जो कोई इसे रोकेगा वो अल्लाह के अजाब से नहीं बचेगा। दोस्तों, अब इब्राहिम तरोड़े ने मिस्र के रास्ते गाजा तक यह कीमती सोना भेजने का फैसला लिया है। इसके लिए तमाम तैयारी और गाड़ियां भी तैयार कर दी गई हैं, जो इस सोने को लेकर गाजा तक जाएंगी। इसके साथ ही जैसे इजराइल ने यह ऐलान सुना, तो उसके जंगी जहाज भी इन्हें रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि इजरायली सरदार नेतन्याहू का कहना है कि हम किसी भी मुल्क की तरह से भेजी जाने वाली इमदाद को गाजा में किसी भी सूरत में नहीं पहुंचने देंगे। अब देखना यह है कि जब पहला इमियादी काफिला गाजा की सरजमी में दाखिल होगा, तो इसके बदले में इजराइल क्या करेगा। क्या इजराइल इस बार भी बुर्किना फासो की तरफ से भेजी गई इमदाद को अपने कब्जे में ले लेगा, या फिर वहां तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे पहले भी बुर्किना फासो ने थोड़ी सी इमदाद गाजा के बच्चों के लिए भेजी थी। उस वक्त जब पहला काफिला गाजा की सरजमी में दाखिल हुआ था, तो गाजा के लोग सजदा शुक्र में गिर गए थे। बच्चे खुशी से उछल पड़े थे। माओ ने आसमान की तरफ देखकर इब्राहिम तरोड़े को दुआएं दी थी। उस वक्त गाजा के एक बूढ़े शख्स ने कहा था कि हम सोच रहे थे कि हुकूमतें हमें भूल गई हैं, लेकिन अल्लाह ने अब हमारे पास इब्राहिम तरोड़े की सूरत में एक मसीहा भेज दिया है। इसके साथ ही एक फिलिस्तीनी खातून की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली कि जब मेरा बेटा शहीद हुआ था तो मैं समझती थी कि अब मैं बेसहारा हो गई हूं, लेकिन आज इब्राहिम तरोड़े ने मुझे बता दिया है कि अल्लाह ने मुझे हजारों बेटे दिए हैं। दोस्तों, इस मौके पर इब्राहिम तरोड़े ने फिलिस्तीन के लोगों को मुखातिब करते हुए एक बहुत ही जज्बाती तकरीर भी की, जिसमें इन्होंने कहा कि गाजा के मुसलमानों, तुम तन्हा नहीं हो। जब तक मेरा दिल धड़क रहा है, जब तक मेरी रगों में खून बह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारी यह जंग मेरी जंग है, तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। इस तकरीर को सुनकर आज दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश हिल गए, मगर साथ ही इब्राहिम तरोड़े की इस तकरीर ने दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद भी कर दिया, यानी कि एक भी कर दिया। अब हर मुसलमान के दिल में यह सवाल उठने लगा है कि अगर एक अफ्रीकी मुसलमान इतनी ज्यादा कुर्बानियां दे सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं, फिर हम खामोश क्यों हैं। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे का यह कदम हर मुस्लिम हुकूमत के लिए गैरत की एक नई लहर बन चुका है। आज दुनिया के हर कोने से मुसलमान खड़े होकर इब्राहिम तरोरे की हिमायत करने लगे हैं। तुर्की, पाकिस्तान,
इंडोनेशिया, मलेशिया समेत बहुत सारी मुस्लिम देश की आवाम आज इब्राहिम तरोड़े को सलाम पेश कर रही है। और यही नहीं, आज फिलिस्तीन के सिसकते हुए लोगों का कहना है कि आज हमें यकीन हो गया है कि हुकूमतें अभी जिंदा हैं। आखिर में इब्राहिम तरोरे ने पैगाम दिया कि गाजा मेरा दिल है और फिलिस्तीन मेरी रूह है। फिलिस्तीन को मैंने अपना सोना नहीं दिया, बल्कि अपना दिल और अपना ईमान दिया है। अब वक्त आ गया है पूरी उम्मत मुस्लिम भी उठे और अपने बेबस भाइयों के जख्मों पर मरहम रखे, वरना याद रखो जुल्म की खामोशी में तुम्हारी भी बर्बादी तय है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक गाजा के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए और इब्राहिम तरोरे को सेहत और कामरानी अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, गुजरात के गोधरा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि एक हिंदू लड़की धोखे से रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। इसके बाद इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने जो कुछ किया, इसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, 27 फरवरी सन 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यही वो तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। यही वो तारीख है जिस दिन गुजरात के गोधरा में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे शुरू हुए थे, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। इसके बाद पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत तनाव बढ़ गया था। आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर सुनाने वाले हैं, ये वाकया इन्हीं गुजरात के दंगों का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 27 फरवरी सन 2002 को दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक नवाबजादी हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों के दरवाजों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा उसके लिए नहीं खोला। ऐसे में साथियों, वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि फिर वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और वो मौलाना चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर वो हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बताया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगा करने वाले आ गए, इसलिए वो डर के मारे यहां पर आकर छुप गई है। फिर वो हिंदू लड़की मौलवी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहां से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझको मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूँ, इसलिए अब मैं रात भर यहीं पर रहकर रात गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ पर ठहरने की इजाजत दे दें। प्यारे दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लाठी लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर भी खड़े हैं। ये देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाजत दे दी। अब वो नवाबजादी हिंदू लड़की मस्जिद के कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब कुरान पढ़ने में मशरूफ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वो हिंदू लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पाक के दौरान अपनी उंगली चिराग की लौ पर रख दी है। वो अपनी उंगली को जलाने लगे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने एक सिसकी भरकर उंगली चिराग से पीछे हटा ली और फिर से वो कुरान पढ़ने लगे।
दोस्तों, थोड़ी देर बाद लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं। यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग की लौ पर रखा और थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस उंगली हटा ली। यानी कि अपनी उंगली को पीछे कर लेते हैं और फिर से कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये मौलाना कहीं पागल तो नहीं हो गया है, जो बार बार अपनी उंगली को आग में जला रहा है। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते ही उस लड़की की आंखें लग गईं। यानी उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा इस वक्त बाहर कोई भी नहीं था। यानी कि दंगा फसाद खत्म हो चुका था और लोग वहां से जा चुके थे। तो फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे कि उठो, अब हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद बहुत सारे नमाजी आ जाएंगे, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोग मेरे बारे में बदगुमानी कर सकते हैं और मेरे किरदार पर शक कर सकते हैं। इसीलिए अब तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर देखा है, अब बाहर के हालात भी नॉर्मल हैं। बाहर का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हो। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उस हिंदू लड़की ने कहा कि अगर रास्ता साफ हो चुका है तो अब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है। मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। पहले आप इसका जवाब दे दें। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? तो वो हिंदू लड़की कहने लगी, मौलाना साहब, आप ये बताएं कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की क्यों कोशिश कर रहे थे? तो ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, इसके बारे में आप ना ही पूछे तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा जाति मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ। ये सुनकर वो हिंदू लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। इसलिए मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे, देखो, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त में यहां पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। इसलिए फिर मेरे दिल में नफ्सियाती ख्वाहिश उभरने लगी। यानी तुमको लेकर मेरे दिमाग में गलत गलत और बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे और वो मुझको बेचैन करने लगे थे। इसलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे, तो कल कयामत के दिन तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा होगी। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा छक लो। इसीलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा छकाने लगा और अपने नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझ में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो वह कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो तुम चाहो तो ये गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब मेरे दिमाग में गलत और बुरे ख्याल आए, तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा छकाता रहा। आग की तपिश देखकर मेरा नफ्स गलत काम करने से रुक गया। ऐसे करते करते मेरी पूरी रात गुजर गई। दोस्तों, इसके बाद वो हिंदू लड़की चली गई। वक्त गुजरता गया नवाबजादी के लिए। अमीर से अमीर शख्सियत के रिश्ते आने लगे, मगर वो हर रिश्ता ठुकराती रही। लड़की के वालिद बहुत परेशान थे कि आखिर मामला क्या है। बिलाखिर लड़की अपनी जुबान पे मुद्दा ले आई कि उसकी शादी सिर्फ वो मस्जिद के मौलाना से की जाए, वरना वो कभी शादी नहीं करेगी। उस तरह हिंदू लड़की के घर वालों को मजबूरन अपनी बेटी की शादी उस मौलवी से करवानी पड़ी। दोस्तों, एक रात नफ्स को काबू में रखकर वो गरीब मौलवी महल में चला गया। अगर हम पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल के तौर तरीकों पर गुजारे तो खालिक कायनात हमें जन्नत के महल्लात में क्या मुकाम देगा, जरा सोचिए। दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसी सोच से बचाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।